हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करेक्टर स्केच ऑफ मैरी कार्डोना। तो शुरू करते हैं। मैरी कार्डोना इज़ अ मेजर वुमेन करेक्टर इन द नावल द आउटसाइडर बाय कैमस। अब देखो, जो ये मैरी कार्डोना है बहुत ही मुख्य महिला किरदार है ये नावल का, आउटसाइडर, जो कि कैमस के द्वारा लिखा गया है। शी इज़ द हीरोइन ऑफ दिस नॉवल। हीरोइन है नॉवल की। वी सी हर व्हेन शी मीट्स मेयरसोल्ट एट द बाथिंग स्टेशन एट द पोर्ट। तो हम उसे देखती हैं जब वो मिलती है मेयरसोल्ट से ना, बाथिंग स्टेशन जो होता है बंदरगाह पर। मैरी वाज अ टाइपिस्ट इन मेयरसोल्ट्स ऑफिस प्रीवियसली। तो पहले जो ना, जो मेयरसोल्ट का ऑफिस था वहाँ पर वो पहले काम करती थी टाइपिस्ट का। तो शी इंजॉयड स्विमिंग इन द कंपनी ऑफ मेयरसोल्ट एट द पोर्ट एंड दे ऑल्सो मेड मैरी एट द व्यू। अब देखो वो क्या करती हैं, वो इंजॉय करती है उसकी कंपनी है ना, स्विमिंग के दौरान जब पोर्ट पर होती हैं वो। और फिर वो मैरी भी शादी भी कर लेती हैं। मैरी कारोना वाज इमोशनली अटैच्ड विद मेयरसोल्ट। इमोशनली अटैच होती है मेयरसोल्ट से। शी रिमेन्ड हैप्पी इन हिज कंपनी। खुश रहती है उसकी कंपनी में। शी हैड अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हिज फीलिंग्स। शी सीम्ड सरप्राइज टू सी मेयरसोल्ट इन अ ब्लैक टाई। मतलब सरप्राइज हो जाती है उसे ब्लैक टाई में देख कर। शी आस्क्ड हिम इफ़ ही वाज इन mourning when Meersol told her that his mother had died only the previous day। तो जब वो उसे पूछती है ना कि वो रो क्यों नहीं रहा है ना, तो फिर वो कहता है कि उसकी मदर एक दिन पहले ही जो है उसकी मदर की मतलब डेथ हुई है। तो शी फेल्ट सैड बट मेड नो रिमार्क। मतलब वो उदास तो हो जाती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। दैट नाइट मैरी स्लेप्ट इन मेयरसोल्ट रूम वैन मेयरसोल्ट गोट अप। जब वो उठता है, मैरी हैड गोन, मैरी जा चुकी होती है। एज शी हैड टू गो एंड सी हर आंट। जैसे कि उसे जाना ही पड़ता है और फिर देखती है अपनी आंट को। मैरी कार्डोना वाज डीपली अटैच्ड विद मेयरसोल्ट से, मतलब डीपली अटैच है वो। एंड वांटेड टू गेट मैरिड, उससे शादी भी करना चाहती है, ठीक है, विद हिम। ऑन सैटरडे, शनिवार को, मैरी अगेन केम टू हिम एज दे हैड अरेंज्ड। तो मतलब फिर वो शनिवार को आती है उसके पास और फिर वो अरेंज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। मैरी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल इन प्रीटी रेड एंड वाइट स्ट्राइप्ड ड्रेस एंड लीदर सैंडल्स। तो बहुत सुंदर दिख रही होती है, उसने रेड प्रीटी ड्रेस डाली होती है जिसमें स्ट्राइप्ड होते हैं बीच बीच में वाइट कलर के, और सैंडल्स होती हैं लेदर के। दे कट बस एंड वेंट फ्यू माइल्स आउट ऑफ अल्जीरिस। मतलब वो बस लेती है, फिर वो आ जाती है कुछ दूरी पर, कुछ माइल पर अल्जीरिस के, टू अ लिटिल बीच सराउंडेड बाय रॉक्स एंड बॉर्डर्ड इन लैंड बाय रीड। देयर दे प्लेड गेम्स एंड इन्जॉयड लॉट। मतलब वहाँ गेम खेलती हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। देन दे केम बैक, फिर वापस आ जाती हैं। एंड मैरी स्लेप्ट इन मेयरसोल्ट्स रूम एंड स्टेड विद हिम नेक्स्ट डे। उसके साथ अगले दिन होती है, उसके साथ ही होती है। दे कुकड फूड एंड एट टुगेदर। फिर वो खाना बनाती हैं और एक साथ खाते भी हैं। और मैरी इज़ अ गुड कंपनी टू बी इंजॉयड विद। मतलब उसकी कंपनी इंजॉय करती है। वंस शी वेंट अलॉन्ग विद मेयरसोल्ट ऑन द इन्विटेशन ऑफ मिस्टर रेमंड। तो जब वो मतलब एक बार जाती है साथ में मेयरसोल्ट के, जब मिस्टर रेमंड इनविटेशन देता है तो रेमंड हैड इनवाइटेड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो रेमंड जो है उसके एक फ्रेंड को, मिस्टर मैसन को भी बुलाता है अलॉन्ग विद हिज वाइफ के साथ बुलाता है। शी प्रूव्ड, तो वो रेमंड की वाइफ को भी बुलाता है। तो शी प्रूव्ड अ गुड कंपनी एज मैसन्स वाज द लोन वुमेन अमंग दैम। अब देखो वो मतलब प्रूव करती है अपने आप को गुड कंपनी, क्योंकि मैसन्स जो है वो अकेली वुमेन थी उनके उनके बीच में। मैसन्स वाइफ एंड हर हस्बैंड बाथ वर वेरी हॉस्पिटेबल। अब जो मैसन्स वाइफ है और उसके हस्बैंड वो बात करते हैं। मैसन्स वाइफ बी फ्रेंडेड मैरी वेरी सून। तो वो उसकी फ्रेंड बन जाती है, मैसन्स की जो वाइफ होती है उससे बहुत जल्दी उसकी फ्रेंड बन जाती है। मैसन, मैरी एंड मेयरसोल्ट वेंट टू अ स्विम एंड देन ऑल ऑफ देम टुक डिलीशियस लंच। तो फिर वो स्विमिंग करने के लिए जाते हैं सभी और फिर उसके बाद वो लंच करते हैं। मैरी फेल्ट पिटी फॉर
मैरी फेल्ट पिटी फॉर मेयर सोल्ट एंड वाज डीपली शॉक्ड व्हेन ही वाज पुनिश्ड इन अ मर्डर केस। तो मैरी महसूस करती है बहुत ही पीटी जब मेयर सोल्ट पर, जब वो डीपली शॉक हो जाती है, बहुत हैरान हो जाती है कि उसे पनिश किया जाता है मर्डर केस में। तो मेयर सोल्ट हैड कमिटेड द मर्डर ऑफ एन अरब हु हैड थ्रेटन्ड हिम टू किल हिम विथ हिज नाइफ। तो जो मेयर सोल्ट है वो एक मर्डर कर देता है अरब का, जो कि उसे धमकी देता है कि वो उसे मार देगा चाकू से। मेयर सोल्ट ग्रिप्ड इन हिज हैंड एंड द गन ऑफ मिस्टर रेमंड एंड पम्प्ड 4 बुलेट्स इनटू हिज बॉडी किलिंग हिम इंस्टेंटली। पकड़ता है उसका उसका हाथ पकड़ता है और फिर जो आ, उसके पास जो गन होती है मिस्टर रेमंड की, उससे वो उसको मार देता है और वो इंस्टेंटली मर जाता है। मैरी वॉज अ ट्रू कंपेनियन इन टाइम ऑफ नीड, मतलब ज़रूरत के समय में बहुत ही अच्छी साथ, तो सच्ची वो साथी है मैरी। तो व्हेन मेयर सोल्ट वाज अरेस्टेड इन अ मर्डर केस शी केम टू सी हिम इन द प्रिजन एंड ट्राई टू चीयर हिम अप। तो जब वो जेल में होता है तो वो उसे मिलने जाती है, ठीक है, देखने जाती है जेल में, और फिर उसे खुश करने की कोशिश भी करती है। शी टोल्ड हिम दैट ही वुड बी रिलीज्ड एंड देयर आफ्टर दे वुड मैरी। तो फिर वो उससे कहती है कि वो मतलब रिहा हो जाएगा और उसके बाद वो शादी कर लेंगे। ड्यूरिंग द ट्रायल, मतलब ट्रायल के दौरान मैरी वाज हर्ड, मतलब वो सुनती है एज अ विटनेस, गवाह को सुनती है, बट बिकॉज ऑफ हर इनोसेंस, लेकिन उसके भोलेपन के कारण शी टोल्ड हर रिलेशनशिप विद मेयर सोल्ट एंड टोल्ड हाउ मेयर सोल्ट इंजॉयड विद हर ओनली आफ्टर 1 डे ऑफ हिज मदर्स फ्यूनरल। मतलब अपने, मतलब वैसे तो उसकी ट्रू फ्रेंड है वो, है ना, लेकिन वो गवाह के तौर पर ना इतनी इनोसेंस होती है कि सब कुछ बता देती है, अपना रिलेशनशिप बता देती है मेयर सोल्ट के साथ। और जो फिर उसने अपनी मदर के फ्यूनरल के बाद अगले दिन जो इन्जॉय किया था वो भी बता देती है। एंड ऑल दिस विटनेस वेंट अगेंस्ट मेयर सोल्ट, मतलब उसकी जो गवाही होती है ना वो मेयर सोल्ट के अगेंस्ट चली जाती है। सो इट प्रूव्स दैट मैरी वाज एन इनोसेंट गर्ल, ये भी प्रूव करता है कि वो एक इनोसेंट गर्ल है। शी लव्ड इंजॉयमेंट, है ना, उसे इंजॉय करना बहुत पसंद है। शी ट्रूली एंड डीपली लव्ड मेयर सोल्ट एंड वांटेड टू गेट मैरिड विद हिम, मतलब वो उसे प्यार भी करती है, उससे शादी भी करना चाहती है मेयर सोल्ट से। बट हर क्रूल लक डिड नॉट लेट हर टू डू सो, लेकिन उसका जो क्रूल जो लक है या भाग्य है वो उसे ऐसा करने नहीं देता। शी रिमेंड अ पुअर मिजरेबल इनोसेंट गर्ल, तो वो बनी रहती है एक पुअर दुखी इनोसेंट गर्ल। तो ये था मैरी कार्डोना का करेक्टर स्केच। थैंक्स।